focus on definition. Definition, let A and B be any two non-empty sets. Non-empty sets means, for example, A equals to 1, 2, this set. This is non-empty set, and B is A, B. These are two examples of non-empty sets. Let C equals to this. This is an empty set. So we need non-empty sets. Mean this, these are selected, and this is not selected. Then any subset of A cross B. Now what is A cross B? A cross B. फर्स्ट को इसके साथ, this is our A cross B. Then any subset of A cross B means relation is called the subset from A cross B. Subset means इसी के पार्ट उठा के उसको हम एक अलग से सेट बना देते हैं. तो ये एक रिलेशन हो गई जो A क्रॉस B का सबसेट है. ओके. From this statement, then any subset of A cross B is called a relation. So R is subset of A cross B. अब यहाँ पे A और B क्या है? ये A है जी डोमेन फंक्शन और डोमेन सेट, और ये है कोडोमेन सेट. अब अगर इसको हम डायग्रामेटिकली शो करें तो ये वाला सेट है A और ये वाला सेट है B. A के हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स थे? और B के और हमारी रिलेशन क्या थी? तो अब हमारा अगर डायग्रामेटिकली इसको हम शो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 को A से ज्वाइन कर दिया, 2 को B से और 3 को C से. तो ये डायग्रामेटिकली और ये थ्योरेटिकली दोनों तरह से हमारी डेफिनेशन हो चुकी है. स्टूडेंट्स, नाउ लेट वी स्टार्ट थ्रू टाइप्स ऑफ रिलेशंस. टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहले आती है हमारे पास एम्प्टी, वॉइड और नल रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन, देखो रिलेशन एम्प्टी से मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो R इक्वल्स टू कोई एलिमेंट नहीं, इसको हम 5 भी बोल देते हैं. सेकेंड आती है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन में जैसे A सबसेट की ये R क्रॉस A की A के साथ रिलेशन है, ये सबसेट है रिलेशन A क्रॉस A का. तो आइडेंटिटी रिलेशन हम उस रिलेशन को बोलेंगे जिसमें A के सभी एलिमेंट्स का डबलेट प्रेजेंट हो. फिर से थर्ड हमारे पास आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन को भी हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं, और अगर इसके अलावा हम कोई और एलिमेंट इसके अंदर डाल दें तो भी ये रिफ्लेक्सिव रहेगी, लेकिन आइडेंटिटी नहीं रहेगी. पहले वाली आइडेंटिटी थी और ये नहीं है. फिर मेरे पास आता है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए हमें इक्वल एंड अपोजिट ऑर्डर पेयर्स का होना जरूरी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ पे 2 सेकंड प्लेस पे, और इसका अपोजिट होना भी बहुत जरूरी है. और आई कैन से अगर A कोमा B बिलोंग्स करता है R से, तो B कोमा A को भी बिलोंग्स होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है, अगर A कोमा B R से बिलोंग्स करता है तो B कोमा A भी R से बिलोंग्स करना चाहिए. और अगर ऐसा नहीं है तो ये रिलेशन हमारी सिमेट्रिक नहीं है. फिर मेरे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन. सबसे पहली बात, आइडेंटिटी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोल सकते हैं. रिफ्लेक्सिव को ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये एलिमेंट्स हमने कौन से डाले हैं. अगर ये एलिमेंट्स यहाँ पे मैं 1 3 3 1 डाल देती तो ये भी रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी ट्रांजिटिव हो जाती. और फिर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के अंदर भी यही डिपेंडेंस है कि भाई हमने एलिमेंट्स किस टाइप के डाले हैं. और फिर आती है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन की क्या कंडीशन है? अगर A कोमा B बिलोंग्स करता है रिलेशन से, ये हम लेट करके चल रहे हैं, लेट A कोमा B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B कोमा C बिलोंग्स टू रिलेशन, देन A कोमा C मस्ट बिलोंग्स टू R. नाउ व्हाट इज A B? ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया. A B B C दोनों रिलेशन से बिलोंग करते हैं,
और फिर ए सी भी बिलोंग करता है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन हो गई। और आई कैन से ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, इसका लास्ट एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर मैच कर जाएं तो इन दोनों की से जो सेट मिलेगा वो भी हमें मिलना चाहिए। अब हमारे पास आती है सिक्स्थ, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन इज डन। फिर आता है एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक से पहले हमारा ध्यान सिमेट्रिक पे जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिमेट्रिक वर्ड आता है। तो सिमेट्रिक पे देखिए अगर हम, तो इसके अंदर क्या है, ये मेन है सिमेट्रिक के अंदर, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में भी ये कंडीशन तो है ही, और इसके साथ एक कंडीशन और भी है कि a इक्वल्स टू b भी होना चाहिए। मीन्स अगर 1 2 और 2 1 है तो ये a ये b ये b ये a, यहाँ पे a इक्वल्स टू b भी होना चाहिए। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या है, नॉट इक्वल्स टू, तो ये एग्जाम्पल एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल फिर ये है ना हमारे पास। अगर हम देखें 1 2 1 1, इसका उल्टा भी 1 1 इसी के अंदर है। अब देखो यहाँ पे 2 2 का उल्टा भी इसी के अंदर है, और यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 1 भी है, तो ये हमारी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। फिर लास्ट आती है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। मीन्स ए क्रॉस ए की जो कंप्लीट रिलेशन है, आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए बोल दो तो ये हो गई यूनिवर्सल रिलेशन। अब हमारे पास है एम्पिटर रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। एम्पिटर रिलेशन में अगर हम देखें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको स्मॉलेस्ट रिलेशन बोल सकते हैं। तो ये हो गई स्मॉलेस्ट रिलेशन। अब अगर हम यूनिवर्सल रिलेशन को देखें तो इसमें ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स हैं। मीन्स अगर कोई सेट हमने ए लिया है तो उसके खुद के साथ रिलेशन के मैक्सिमम एलिमेंट्स आर में ही प्रेजेंट है, यूनिवर्सल रिलेशन में प्रेजेंट है, उतने ही हो सकते हैं। तो इसको हम लार्जेस्ट रिलेशन बोल सकते हैं किसी भी सेट ए के ऊपर, लार्जेस्ट रिलेशन। अगर दोनों को एक साथ ही यूज करें तो इन दोनों को हम ट्रिवियल रिलेशंस भी बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, नंबर ऑफ रिलेशंस। अब हमने रिलेशन पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए। अब हमें यूँ तो पता होना चाहिए कि भाई एक सेट से कितने रिलेशंस हम बना सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया कोई सेट ए, और ये मैंने सेट लिख दिया बी। नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर m n। अब यहाँ पे ये m और n क्या है? m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितना हो गया? 3। एंड n है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b सेट इक्वल्स टू 2। तो अब नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी आ गई? 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 6।